जय जोहार संगवारी हो। मोर नाम है विजीत कुमार और आप मन देखा था छत्तीसगढ़ के आप मन के अपन के प्रादेशिक समाचार के चैनल जेखा नाम है दैनिक छत्तीसगढ़। तो चला आज के जो 20 बड़ी खबर निकल कर सामने आते छत्तीसगढ़ से ओला आप मतलब फटाफट बताबो। दोस्तों आप मतलब बता दें कि कुछ ऐसी बड़ी खबरें निकल कर सामने आई है छत्तीसगढ़ से जिसको आपको जान लेना बेहद जरूरी है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक बड़ा ऐलान सामने आया है, तो वो हम आपको एक एक करके वीडियो में बताएंगे। फटाफट 20 बड़ी खबरें बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर लीजिए। दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर में शुरुआत करें, जहां आपको बता दें कि बड़ा फैसला। जी हां, राज्य में खुलेंगी 4900 नई राशन की दुकानें, तो वही पुराने राशन दुकानों में एरिया जो है घटेगा और राशन कार्डधारी जो है कम होंगे। जी हां, आपको बता दें कि प्रदेश के लोगों को आसानी से सरकारी राशन उपलब्ध कराने खाद्य विभाग ने 4900 नई राशन दुकानें खोलने का फैसला लिया है, जबकि दुकानों का दायरा और कार्डधारियों की संख्या अधिक होने से राशन वितरण में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में इसे देखते हुए सीएम भूपेश बघेल ने खाद्य विभाग से दुकानों और कार्डों को युक्त करने को कहा है। इसके बाद करीब 4900 राशन दुकानें नई राशन दुकानें खोली जाएंगी, जबकि प्रदेश में 12523 उचित मूल्य की दुकानें वर्तमान में संचालित हैं। तो दोस्तों ही साथ एक और अगली बड़ी खबर में चले उससे पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर लीजिए। दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बता रही कि गोधन न्याय योजना। जी हां, आपको बता रही कि छत्तीसगढ़ में इस योजना के तहत 1.5 रुपये किलो के रेट से गोबर खरीदेगी राज्य सरकार, जबकि मंत्रिमंडलीय उप समिति ने यह बड़ा फैसला लिया है। जी आपको बता रही कि कांग्रेस भवन में बैठक हुई है, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सभी गौठानों में आजीविका केंद्र खोले जाएंगे। वहीं 20 अगस्त को न्याय योजना की दूसरी किस्त किसानों के खाते में पहुंचेगी। दोस्तों आपको बता दें कि हरेली पर्व से इस योजना के आगाज होने वाला है, जबकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए यह बड़ा कदम उठाया है। जबकि बघेल ने कांग्रेस भवन में बैठक ली है और कहा गया है कि सभी गौठानों में आजीविका केंद्र खोले जाएंगे। दोस्तों आपको बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है गोबर के रेट तय कर दिए हैं। आपको बताया कि 1.5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सरकार जो है ग्राहकों से गोबर खरीदने वाली है। दोस्तों इस साथ एक और अगली बड़ी खबर में चले, लेकिन आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में जो मानसून है प्रदेश में अब तक 300 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश दर्ज की जा चुकी है। तो वहीं अगले कुछ दिनों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है पूरे प्रदेश छत्तीसगढ़ प्रदेश में। जी हाँ, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में मानसून से अब तक 300 मिलीमीटर से ज़्यादा पानी बरस चुका है, जबकि प्रदेश के कुछ हिस्सों में तो औसत से दोगुनी बारिश भी दर्ज की जा चुकी है, लेकिन अधिकांश जिलों में बारिश औसत से ज़्यादा है। जब आपको बता दें कि मानसून भी पिछले 24 घंटे से सक्रिय है। इस वजह से राज्य के कुछ हिस्सों में शुक्रवार की रात से शनिवार सुबह तक जमकर बारिश दर्ज की गई, जबकि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक मानसून सक्रिय रहेगा और इससे कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। जबकि 11 जून को मानसून आने के बाद से ही राज्य में अच्छी बारिश लगातार दर्ज की जा रही है। दोस्तों ही साथ एक और अगली बड़ी खबर में चले उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर लीजिए। दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि बसों का लॉकडाउन जो है खुल चुका है। जी हां, पहली बस जो है राजधानी के स्टैंड से छूटकर बिलासपुर और जगदलपुर। जी हां, आपको बता दें कि बसों का लॉकडाउन रविवार को खुल गया है, जबकि राजधानी के पंडरी स्थित बस स्टैंड से रात 8 बजे पहली बस जगदलपुर और बिलासपुर के लिए रवाना हो गई थी। जबकि आपको बता दें कि सोमवार को सुबह 8 बजे से रायपुर से सरायपाली, बलौदाबाजार, महासमुंद, दुर्ग, गरियाबंद और बस्तर के लिए भी गाड़ियां मिल चुकी है। जी आपको बता दें कि बस ऑपरेटरों ने अभी 20% गाड़ियों के परिचालन का निर्णय लिया है फिलहाल, जबकि बस वालों ने इस फैसले से जहां पहले हर 5 से 10 मिनट के बीच गाड़ियां मिल जाती थी, अब 1-1 घंटे के अंतराल में बसें चलने वाली है। दोस्तों फिलहाल आप जो रूट देख रहे हैं वो रायपुर से विभिन्न शहरों के लिए है। अगर आप पूरी रूट देखना चाहते हैं अपने एरिया का, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में हमने एक लिंक दिया हुआ है, जहां पर जाकर आप अपने एरिया का बसों का संचालन देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर में चले, जहां आपको बता रही कि छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह बोले चुनाव से पहले भूपेश के पास झीरम के सबूत थे, रोजगार और शराबबंदी का ब्लूप्रिंट था, अब फिलहाल कुछ नहीं है। ऐसा कहना है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का। आपको बता दें कि इन दिनों वह सोशल मीडिया पर काफ़ी सक्रिय है, जबकि कांग्रेस की सरकार को घेरने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन के आक्रामक तेवर लगातार सामने आ रहे हैं। दोस्तों आपको बताइए कांग्रेस का जवाब भी सामने आया है, जहां पर सरकार 5 साल के लिए बनी है और हर वादा पूरा किया जाएगा, ऐसा कहना है। जी आपको बताइए कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह से सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए हैं, जबकि रविवार को उन्होंने कहा कि जो 18 महीने पहले जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए भूपेश बघेल जन घोषणा पत्र जारी किया था, तब कई तरह के वादे भी किए गए थे, जिस पर सरकार अभी फिलहाल रुचि नहीं दिखा रही है।
ने बना कर रखा है। 2500 रुपया नागरिकों को बेरोजगारी भत्ता कैसे देंगे, उसकी कार्य योजना उनके पास है। 2500 रुपया धान की कीमत कैसे देंगे, उसके लिए योजना उनके पास है। 2 साल का किसानों को बोनस कैसे देंगे, ये सारी योजना जब उस समय जन घोषणा पत्र जारी हो रहा था, सबके बारे में सार्वजनिक रूप से बोला करते थे कि उनके पास ये सारे के सारे काम करने की, तत्काल करने के ब्लूप्रिंट उन्होंने बना के रखा है। अब 18 महीने निकलने के बाद इन सब बातों से आज अलग होकर इनकार कैसे कर रहे हैं। प्रश्न इस बात का है कि उस समय ये सब ब्लूप्रिंट इनके पास थे, तो आज क्यों इसका क्रियान्वयन सरकार समय रहते नहीं कर रही है। दोस्तों इसी साथ एक और अगली बड़ी खबर में चले, जहां आपको बता दें कि देश के आधा दर्जन से ज्यादा राज्यों में फिर हो सकता है टिड्डी दल का हमला। केंद्र सरकार ने 6 राज्यों को किया है हाई अलर्ट, जबकि इस बार पाकिस्तान से नहीं बल्कि पूर्वी अफ्रीकी देश सोमालिया से यह टिड्डियों का दल आएगा। जी हाँ, आपको बता दें कि आप जो है हो जाए सतर्क, जबकि टिड्डियों का एक दल एक बार फिर भारत पर धावा बोल सकता है। लेकिन इस बार ये दल पाकिस्तान से नहीं बल्कि पूर्वी अफ्रीकी देश सोमालिया से बताया जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें, दरअसल मानसून आने के बाद ज़्यादातर राज्यों में फसल बुआई हो चुकी है। ऐसे में टिड्डियों का हमला किसानों पर भारी पड़ सकता है। दोस्तों आपको बताएं कि जिन राज्यों को टिड्डी सर्कल से ज़्यादा खतरा है उनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा भी शामिल है। इसीलिए यहाँ को अलर्ट भी जारी किया गया है। दोस्तों एक साथ एक और अगली बड़ी खबर में चले, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिए ताकि ऐसी न्यूज़ हम आप तक प्रतिदिन डेली पहुँचाते रहें। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बताया केल्हारी को तहसील का नया दर्जा दिया गया है, जहां पर 74 गांव इसके दायरे में आएंगे। जी हां, आपको बता दें कि केल्हारी को पूर्ण तहसील का दर्जा मिल गया है, जबकि छत्तीसगढ़ शासन के राज्यपत्र में केल्हारी का नाम प्रकाशित किया गया है। केल्हारी उप तहसील से जल्द ही तहसील के अस्तित्व में आएगा, जबकि 13 पटवारी हल्के के 74 गाँव केल्हारी तहसील में शामिल होंगे। आपको बता दें कि ग्रामीण लंबे वक्त से केल्हारी को तहसील बनाने की मांग कर रहे थे। अब ऐसे में अब जाकर उनकी मांगे पूरी हो चुकी है, जबकि सीएम बघेल ने ग्रामीणों की समस्याओं और मांग को देखते हुए अब केल्हारी को तहसील का दर्जा दे दिया है। तो इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर में चले, जहां आपको बता दें कि मुफ्त का चावल मिलना अब बंद हो गया है। जी हां, आपको बता दें कि 3 महीने तक मिला मुफ्त का चावल, अब जुलाई में भी लोग बिना रुपए पैसे लिए ही दुकान पर पहुंच रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कुछ दुकान संचालक रुपए लाने की जानकारी लेकर ही एंट्री कर रहे हैं। जी हां, इस महामारी के कारण जो प्रदेश सरकार ने BPL राशन कार्ड परिवारों को 3 महीने तक का निःशुल्क चावल दिया है, अब जुलाई से चावल मुफ्त में मिलना बंद हो गया है। ऐसे में राशन कार्ड परिवारों को चावल लेने के लिए अब रुपए देने हैं। ऐसे में 1 रुपये प्रति किलो की दर से BPL राशन कार्ड में चावल दिया जा रहा है, जबकि प्राथमिकता और अंत्योदय परिवारों को जुलाई से 1 रुपये किलो में चावल खरीदना है। ऐसे में राशन लेने जो लोग आ रहे हैं, जो बिना रुपए पैसे ही लिए राशन लेने आ रहे हैं, जो पिछले 3 महीने से किया जा रहा है। दोस्तों एक साथ एक और अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि आय बढ़ाने की कवायद पर जो है 3 साल बाद फिर परिवहन बैरियर शुरू, चौकियों से 100 करोड़ रुपए का राजस्व मिलेगा इससे। जी हाँ, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है बैरियर मुक्त राज्य बनाने के लिए भाजपा सरकार ने जिन 16 परिवहन जांच चौकियों को 4 जुलाई 2017 को आधी रात से बंद कर दिया था, उसे कांग्रेस सरकार ने 4 जुलाई 2020 के आधी रात से ही फिर से शुरू कर दिया है। जबकि इन सभी जाँच चौकियों से छत्तीसगढ़ सरकार को लगभग 100 करोड़ रुपए का राजस्व मिलता था, जबकि ये सभी चौकियां एक देश एक टैक्स और एक बाजार को ध्यान में रखकर बंद किया गया था। जबकि परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि आदेश जारी होते ही संबंधित क्षेत्रीय, अति क्षेत्रीय तथा जिला परिवहन अधिकारी तत्काल परिवहन चेक पोस्ट स्थापित करें। वहीं चेक पोस्ट पर जो पदस्थ किए जाने वाले अधिकारी कर्मचारियों की स्थापना, उसके संबंध में अलग से आदेश जारी किया जाएगा। तो दोस्तों एक साथ एक और अगली बड़ी खबर में चले, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर लीजिए ताकि ऐसी न्यूज़ हम आप तक जो है प्रतिदिन डेली पहुंचाते रहें। दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि मोदी की हर गतिविधि चुनाव से जुड़ी, लोगों से मतलब नहीं, ऐसा कहना है सीएम ने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा है, यानी कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह कहा है। दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर से पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मोदी की हर गतिविधि चुनावी होती है, उन्हें देश की जनता और उनकी
भावनाओं से कोई मतलब नहीं है। ऐसे में चीन के मामले में मोदी झूठ ना बोले और लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ ना करें। दोस्तों आपका क्या राय है? कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा से खुला है, आप अपनी राय जरूर से दीजिएगा। इस पर आपकी क्या राय है? दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि फिलहाल जो सफ़र है वो शुरू हो चुका है, लेकिन अभी सिर्फ 10% बसें चलाने पर ऐलान हुआ है, जबकि अंदरूनी इलाके में बस चलाने पर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जी आपको बता दें कि राज्य में जो बस ऑपरेटर महासंघ ने यात्री बसों के संचालन को लेकर सहमति तो दे दी है, लेकिन बड़े बस ऑपरेटरों के बीच सहमति के बाद उसने मौजूदा हालात में रविवार से 10% बसें चलाने का ऐलान किया है, जबकि जिले के छोटे बस ऑपरेटर अब भी असमंजस में है कि वे बसें चलाएं या नहीं चलाएं। ऐसे में अंदरूनी मार्गों में बस चलाने को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जबकि शनिवार शाम तक यह भी तय नहीं हो पाया था कि रायपुर जगदलपुर मार्ग में कौन सी कंपनी की बस कब कब चलने वाली है। दोस्तों इस साथ एक और अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में बस ट्रेन से सफ़र करने वालों को ई पास से छूट मिल चुकी है, लेकिन बाकी सभी के लिए अभी भी नियम जैसे कि तैसे लागू हैं। जी आपको बता दें कि इस महामारी में संक्रमण को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा ई पास की अनिवार्यता खत्म करने के बाद भी इसे जारी रखने का निर्णय लिया है। ऐसे में इस महामारी संकट को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने ई पास बंद फिलहाल नहीं किया है। दोस्तों आपको बता दें कि ऐसे में अगर कोई व्यक्ति राज्य से बाहर जाएगा या किसी दूसरे जिले में प्रवेश करेगा तो उसे ई पास लाना ही होगा, जबकि इस नियम में उन लोगों को छूट दी गई है जो बस या ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश की सीमा को भी सील रखने का निर्णय फिलहाल अभी बरकरार है। तो दोस्तों एक साथ एक और अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जियो का दबदबा बरकरार, जबकि ग्राहकों की संख्या 3 करोड़ के पार, जबकि ट्राई ने यह ऑफिशियल डेटा बताया है। जी आपको बता दें कि जो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई होती है वह जो है टेलीकॉम कंपनियों का डेटा जो देख रेख है वो करती है, तो उन्होंने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सर्किल के लिए टेलीकॉम ग्राहकों के आंकड़े जारी कर दिए हैं, जबकि ट्राई के आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सर्किल में रिलायंस जियो का दबदबा अभी फिलहाल कायम है। ऐसे में ट्राई की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में रिलायंस जियो की 3.01 करोड़ ग्राहकों के साथ पहले स्थान पर है, जबकि जियो ने फरवरी में 6.11 लाख नए ग्राहक जोड़े हैं। जबकि मध्य प्रदेश में जियो के ग्राहक बढ़ने के पीछे कंपनी के बेहतरीन 4G नेटवर्क की पहुंच और किफायती प्लान प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। तो दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक खत्म। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ साथ चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिए। दोस्तों आपको बता दें कि आपका छोटा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब ही हमारी जो वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है तो उसका फल होता है। हमें पता है आप यह छोटा सा काम हमारे लिए जरूर करोगे, क्योंकि मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। दोस्तों अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आप अपना ख्याल रखिए और घर पर ही रहिए।